जय हिंद। इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से और इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथि से होती है, वहीं एंजाइम का स्राव बाह्यस्रावी ग्रंथि से होती है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है क्योंकि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से और मोटापा से। तो ग्वाइटर यानी कि घेघा आयोडीन की कमी से पनपता है यानी कि होता है। अगला क्वेश्चन है, थोरैक्सिन का श्रवण कहाँ होता है? थोरैक्सिन का श्रवण या स्राव कहाँ होता है? थोराइड ग्रंथि द्वारा होता है, जो कि गले में होता है, गले के पास। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, यानी कि डायलिसिस थैली के कार्य कौन करता है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया और कोई नहीं। तो ये नेफ्रॉन है। अगर किडनी खराब हो जाता है तो वहाँ पर डायलिसिस किया जाता है उसका। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन और विस्थापन। तो उपचयन या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किए जाने वाले हैं इथाइलिन। ये फल को पकाने में मदद करता है। अगला है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है या कहलाती है, यानी उद्दीपन की पहचान करने वाले को क्या कहा जाता है? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व और बेचैनी। तो इसको हम ग्राही के नाम से जाना जाता है, जो कि उद्दीपनों को ग्रहण करने और पहचानने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है? दो प्रकार की ग्रंथि होती हैं। तो ये है अग्नाशय। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। इससे हार्मोन और एंजाइम्स दोनों रिलीज होते हैं, बनते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि भी। और ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं? कौन सा ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं? गोनेड्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय और एड्रिनल। तो ये एड्रिनल पाया जाता है। अगला है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग हैं, यानी ध्वनि को ग्रहण करने वाली संवेदी अंग कौन सा है? प्रकाशग्राही, घ्राणग्राही और श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। तो ये श्रवणग्राही। अगला है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं पर और ए और बी दोनों। तो ये जो हैं बढ़ते तने के अग्रभाग और बढ़ती जड़ के अग्रभाग दोनों पर ये स्थित होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन ए और बी हमारा करेक्ट है। ऑक्जिन तना के अग्रभाग और जड़ के अग्रभाग पर पाया जाता है, वहीं इसमें जिब्रेलिन्स होती हैं जिसको शाखाओं में पाया जाता है। तो सभी चीज़ें मुख्य रूप से बढ़ते तने के अग्रभाग पर ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अनिषेचक फलन, अनिषेचक अंडपरी, अग्र प्रभाविकता और इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है अग्र प्रभाविकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, यानी पादप हार्मोन कौन है? इंसुलिन, थोरैक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो ये मानव में पाए जाने वाले हार्मोन हैं,
लेकिन साइटोकाइनिन जो कि पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है या सिनेटिक दरार के नाम से जाना जाता है, जो कि दो तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए और उपयुक्त सभी। तो ये सभी कार्य मस्तिष्क करता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? यानी बहुकोशिकीय जीव जो है उनमें किस प्रकार के समन्वय पाया जाता है? तो ये रासायनिक और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है, लेकिन वहीं पौधों में सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समन्वय पाया जाता है, लेकिन इसमें दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए उपयुक्त दोनों आंसर हमारा सही होगा। अगला है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? यानी प्रतिवर्ती चाप जो है उसका निर्माण कहाँ होते हैं? मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पेशी ऊतक और इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ ये निर्मित होते हैं या कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से कहा जाता है या फिर मास्टर ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है या प्रधान नियंत्रक ग्रंथि। इसे क्यों कहा जाता है मास्टर ग्रंथि या फिर प्रधान नियंत्रक ग्रंथि? क्योंकि ये बहुत सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि या प्रधान ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है, इसके द्वारा निर्मित हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन बनाते हैं, तो इसके द्वारा निर्मित हार्मोन सीधे रक्त में मिलकर के अपने उचित स्थान पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? यानी थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण यानी कम करने के कारण कौन सा जो है रोग उत्पन्न होता है? अबटू वामनता, अबटू अल्पक्रियता और मिक्सिडिमा। तो ये तीनों प्रकार की रोग होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकोगान और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन और ग्लूकोगॉन दोनों प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इनमें सभी सही है। तो ये एब्सिसिक एसिड के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, इसके छिड़काव के कारण पत्तियां गिरने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? श्रावण, परिशुद्धन, अनुक्रिया और पुनर्भरण। तो ये पुनर्भरण द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनानुवर्तन। तो जड़ का जो है वो गुरुत्वानुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन किसको कहते हैं? वैश्य वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती हैं उसको हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश अनुवर्तन, तो वैसी गति जो प्रकाश की दिशा में होती है, जो ये प्रकाश अनुवर्तन पत्तियां दिखाती हैं। जलानुवर्तन जो जल की दिशा में विकास करते हैं उसको हम जलानुवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क
अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है और प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो ये इसका पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये तीनों पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार का आना, हृदय का धड़कना। तो इसमें अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब जो इच्छा के अनुसार, अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब जो इच्छा के अनुसार नहीं होता है। लेकिन हमें पूछा है कि नहीं है, यानी कि हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं। लार का आना ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं। चबाना, हम चाहें तो चबाएं और चाहें तो न चबाएं, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार ये कार्य करता है। जैसे हाथ पैर का जो है संचालन, ये हमारी इच्छा के अनुसार है। जैसे बोल रहे हैं तो हमारी मांसपेशियाँ, ये हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल है, इसलिए इसको अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। अगला है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है और ये सोडियम ऐसी धातु है जिससे सबसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको साइंस में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। तो कहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये कौन करता है? अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई के में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए और सभी। तो ये प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अनुकूचन गति किस पौधों पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई, घृत कुमारी पर, कैंडुला पर और कैक्टस पर। तो ये छुई मुई पर प्रमाणित किया जाता है। अगला है, वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क यानी कि किडनी किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वहीं फेफड़ा अगर पूछ लिया जाए तो श्वसन तंत्र का भाग है। आमाशय या छोटी आंत, बड़ी आंत या सिर्फ आंत कह लिया जाए किसका भाग है? तो पाचन तंत्र का भाग है। वहीं परिसंचरण तंत्र का तो हृदय हो जाता है उसका भाग। इंसुलिन की कमी से या कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह, जिसको हम चिनिया या शुगर का नाम से जानते हैं, तो मधुमेह होता है। अगला है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है क्या? जल, खून, संकेत, वायु। तो इसे संकेत प्राप्त होता है। न्यूरॉन को क्या प्राप्त होता है अलग अलग भागों से? संकेत, उसी के अनुरूप अनुक्रिया करता है। अगला है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? तो आयोडीन। अगला है, लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है, यानी कहाँ ये पाया जाता है? तो ये वृषण में पाया जाता है। ऑक्जिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? ऑक्जिन पादप हार्मोन किस क्रिया में मदद करता है? तो ये वृद्धि में। ऑक्जिन पौधों में प्रारंभिक वृद्धि करती हैं जो कि तना और जड़ के अग्रभाग पर पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है कौन? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, सभी। तो मस्तिष्क, रीढ़ और रज्जु ये तीनों तंत्रिका तंत्र के ही भाग हैं। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से और अग्नाशय से। तो ये तीनों अंडाशय से ही स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियल और इनमें से सभी।
तो ये तीनों जो है मादा जनन हार्मोन ही हैं। अगला है कुछ जानवर जुगाली करते हैं, तो किस लिए करता है? स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जानवर जब भोजन मिलता है तो उसको ग्रहण कर करके जो है उसको एक ग्लैंड होता है, उसके थैली होती है जिसमें जमा कर लेते हैं और उसको पुनः चबाने के लिए, उसको पाचित करने के लिए मुख में लाते हैं और धीरे धीरे पाचित करते हैं। तो भोजन को पचाने के लिए क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियाल, एड्रीनलिन और रिलैक्सेसिन। तो रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो एड्रीनलिन। अगला है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा। तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा हमारे शरीर में ये विभिन्न क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन वहीं पौधों में सिर्फ रसायनों के द्वारा ही होता है। अगला है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्जिन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह और वृद्धि रोधक। तो एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है, लेकिन वहीं एथिलीन के कारण फल पकता है। ऑक्जिन प्राथमिक वृद्धि करता है, ये इसका तना में वृद्धि करता है जिब्रेलिन। अगला है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स। ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों, तो ये दोनों सहायक होता है, ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स दोनों। और ये बड़े साइज के फल और बीज रहित फल निर्माण में मदद करते हैं। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन और साइटोकाइनिन। तो फल पकाने में एथिलीन मदद करता है, सहायक होता है। ये हमारा सेकंड चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।